वापस लिया है। स्क्रूटनी में 396 नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। नामांकन वापसी के दूसरे दिन 91 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन वापस लिया। अब तक कुल मिलाकर 94 यानी कि 94 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 5 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन वापस लिया है। मकराना, महुआ और पचपदरा में 4-4 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन वापस लिया है। उधर बुधवार की बात कर ली जाए यानी कि कल नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई है। स्क्रूटनी में 396 नामांकन पत्रों को खारिज किया गया। तो कल स्क्रूटनी कराई गई, 396 नामांकन पत्रों को खारिज किया गया। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। कल की बात कर ली जाए तो कल भी प्रत्याशियों ने नामांकन अपना वापस लिया है और कल कुल मिलाकर यह है कि अब तक 94 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। इसमें बाड़मेर में सबसे ज्यादा 5 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन वापस लिया है। मकराना, महुआ और पचपदरा सीट से 4-4 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। तो आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। नामांकन वापसी के दूसरे दिन 91 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन वापस लिया है और अब तक कुल मिलाकर 94 प्रत्याशियों ने नामांकन अपना वापस लिया है। सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद है, उन्हीं काम को कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अब तक 94 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन वापस ले लिया है और कुल मिलाकर ये है कि कल जब स्क्रूटनी कराई गई तो 300 से ज्यादा ऐसे नॉमिनेशन थे जिसको खारिज कर दिया गया और आज नामांकन वापसी का वीरेंद्र आखिरी दिन है। बिल्कुल मुनी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिन्होंने निर्दलीय कह सकते हैं कि अपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, उनमें अगर हम जयपुर की ही बात कर लें तो राजपाल सिंह शेखावत है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अन्य जो लीडर्स हैं, जो क्योंकि राजपाल सिंह शेखावत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं मनी, क्योंकि जो बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के अंदर 2 बार मंत्री पद पे भी रहे, जब उन्हें उनका टिकट काट कर जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दिया गया तो इसका खासा विरोध देखने को मिला था और अब भी कई जगह विरोध भी हो रहा है। तो आप देखेंगे जब से बीजेपी की पहली सूची आई थी और अंतिम सूची तक लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस, तमाम दलों को विरोध का सामना देखने को मिला था। आज अंतिम दिन है अपने नामांकन को वापस लेने का, लेकिन अगर जिनमें से आप देखेंगे कि जो जो अपना नामांकन लेंगे वो या फिर तो जैसे आप देखेंगे कि ज्यादातर आप प्रत्याशी देखते हैं तो वो प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी या कांग्रेस ने कह सकते हैं कि उनका टिकट काटकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। तो उनमें वो कह सकते हैं कि एक विरोधाभास था। इसी वजह के चलते हुए उन्होंने जो निर्दलीय नामांकन भरने का ऐलान किया था और आज वो अंतिम दिन है। और इस दिन दोनों ही पार्टियों के अंदर जो कह सकते हैं कि राजस्थान के चुनावी रण के अंदर जो मुख्य जो राजनीतिक योद्धा होने वाले हैं वो आज शाम तक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के अंदर कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी मैं बात करूं, जिनमें राजपाल सिंह शेखावत है, इसके अलावा यूनुस खान है, आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या है, इसके अलावा अगर बात की जाए आप देखेंगे कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही आशु सिंह चोपड़ा है, वो भी यहाँ से झोटवाड़ा से ही विधानसभा की टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी टिकट काटकर जब सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा गया था तो उसको लेके जो कह सकते हैं कि एक विरोधाभास, एक विरोध जो लगातार जो पार्टी के अंदर देखने को मिला था वो काफी जगह देखने को मिला था। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे देवजी पटेल है, देवजी पटेल का अब भी कई जगह विरोध हो रहा है। तो पार्टी जिस तरीके से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आज कल शाम से ही जो पार्टी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो इनको मनाने के अंदर लगी हुई थी। राजपाल सिंह, हमारे पास ये भी सूचना आई है सूत्रों के हवाले से कि राजपाल सिंह शेखावत की एक रात को मीटिंग हुई है बड़े लीडर्स के साथ। उन्होंने उनसे आग्रह किया है कि आप जो ये नामांकन लिया है आप अपना नामांकन वापस लीजिए, जिससे क्या है कि पार्टी के अंदर गलत मैसेज ना आ जाए। आप देखेंगे कि राजपाल सिंह शेखावत ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने जो वादा किया था उस वादे के अनुसार अगर काम करते हैं तो मैं पार्टी के साथ हूं। लेकिन आप देखेंगे कि मनी जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक विरोधाभास या फिर जो चुनाव से पहले जो
दोनों ही दलों के अंदर जो अंदरूनी कलह है वो खुलकर सामने आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि इस बार का चुनाव है जो कह सकते हैं कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। चुनौतीपूर्ण इसलिए रहने वाला है कि अगर 2018 विधानसभा चुनाव की बात की जाए मनी, तो उसके अंदर लगभग जो निर्दलीय थे, निर्दलियों का काफ़ी अहम रोल रहा था सरकार बनाने के अंदर, और उसी के दम पे जो सरकार है, गहलोत सरकार है। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर निर्दलियों का काफ़ी रोल रहने वाला है। निर्दलीय और जो कह सकते हैं कि बागी, इस दोनों ही दलों के अंदर बागी जो नेता हैं उनका काफी बड़ा रोल रहने वाला है। ऐसे कोई अगर टेंटेटिव आंकड़ा जो है वीरेंद्र निर्दलीय आपके जीत पास के कि आते अब हैं तक तो वो कुल मिलाकर सरकार के 94 जो उम्मीदवार है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, तो इन 94 उम्मीदवारों में कौन है, निर्दलीय हैं या उनमें वो हैं जो कांग्रेस से बागी हो गए थे या बीजेपी से बागी हो गए थे, फिर उनकी नाराजगी यहाँ पर दूर कर ली गई डैमेज कंट्रोल के तहत? ऐसे कोई टेंटेटिव आंकड़ा? देखिए मनी, मैं बात करूं, आपने जिस तरीके से बताया कि 94 जो प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, तो सबसे बड़ी बात ये रहने वाली कि 94 के अंदर वो ये वो संख्या है जिसके अंदर बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य हो, तमाम जो दल है उनके जो निर्दलीय जो कह सकते हैं कि पार्टी के द्वारा टिकट काटने की वजह से जो एक कह सकते हैं कि विरोध देखा गया था, उन्हें पार्टी ने मान मनोबल, चाहे बीजेपी या कांग्रेस जिस तरीके से बीती रात्रि को जो ये मीटिंगें चली है बड़े नेताओं के साथ, उन्हें मनाने का जो दौर अभी भी जारी है। तो कह सकते हैं कि मैं अगर जयपुर के जो झोटवाड़ा सीट की बात करूं, तो झोटवाड़ा के अंदर राजपाल सिंह शेखावत आज कह सकते हैं कि जो नामांकन है वो अपना वापस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है मनी, आप देखेंगे कि जो तमाम जो बीजेपी के हो या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके साथ 1 to 1 मीटिंग भी कर रहे हैं, और उनकी जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप इस तरीके से ना कीजिए जिससे क्या कि पार्टी को नुकसान हो। क्योंकि आप एक देखेंगे जब पहली सूची आई थी तो बीजेपी ने अपने 7 सांसद उतारे थे, और 7 सांसदों का में से 6 का विरोध हो रहा था, जिसमें आप देखेंगे कि देवजी पटेल है क्योंकि आज जो आखिरी दिन कि संक्षेप से आपसे जानकारी में लेना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि राजपाल सिंह शेखावत निश्चित तौर पर झोटवाड़ा सीट से बड़ा नाम है, ऐसे में उनका ये कहना है कि साहब वो अब नामांकन वापस ले रहे हैं, जिस बात का उन्होंने हवाला दिया है। लेकिन अगर मैं आक्या की बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँ तो क्या आक्या का नाम भी आज सामने आ सकता है? बिल्कुल मनी, देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं कि बीजेपी की जो बड़े नेता हैं, आप देखेंगे कि जो चंद्रपाल सिंह, जिस तरीके से राजपाल सिंह शेखावत की बात हुई है, जो बात हुई उस दौरान ये बात की गई थी कि आप अपना नामांकन वापस लीजिए, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो वहीं अगर चंद्रभान सिंह आक्या है, उनको भी, उनसे भी जो कह सकते हैं कि मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि वो अपना नामांकन वापस ले। हाँ, ये जरूर है, जैसे कह सकते हैं कि दोपहर तक वो अगर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको मनाने में सक्सेसफुल होते हैं, सफलता मिलती है, तो वो जरूर अपना नामांकन वापस लेंगे। और जो इस तरीके से वहां पे चित्तौड़गढ़ के अंदर अगर बात की जाए, जो नरपत सिंह राजवी हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद भी हैं, तो उनके साथ मिलकर पार्टी के जो तमाम जो चीजें हैं वो इस तरीके पार्टी को जिताने की जो भी तमाम जो तरीके हैं वो ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर साझा किया आपने, इसके लिए आपका